जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। 17 मई 2026 से पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो चुका है। इसे अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह जो महीना होता है यह विष्णु भगवान को बहुत प्रिय माना जाता है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ, दान और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इस दौरान कुछ काम करने की मनाही भी होती है। तो आइए जानते हैं अधिक मास क्या है, यह कब आता है, इसका महत्व क्या है और इसमें हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें इस महीने में नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसे उपाय भी मैं बताऊंगी जिनको करने से आपको श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य के अनुसार चलता है। इसी कारण हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बनता है। जब यह अंतर बढ़कर 29 से 30 दिन के बराबर हो जाता है, तब एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है और इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहा जाता है। शुरुआत में इस महीने को मल मास कहा गया, क्योंकि इसमें विवाह और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते थे। लेकिन भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम देकर इसे पुरुषोत्तम मास बना दिया, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाने लगा। पुरुषोत्तम मास का महीना विष्णु भगवान को समर्पित माना जाता है। इस दौरान की गई भक्ति, जप, तप, दान और पूजा पाठ का फल कई गुना मिलता है। पापों से मुक्ति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। श्रीमद् भागवत गीता और रामायण का पाठ विशेष रूप से इस महीने में फलदायी माना जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु की हमें पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इस महीने में हमें दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन, वस्त्र, अनाज और धन का दान करें। गौ सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ माना जाता है। व्रत और भजन करें। एक समय भोजन, सात्विक भोजन और भक्ति करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में हमें धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। गीता, रामचरितमानस, विष्णु सहस्त्रनाम और भागवत कथा का पाठ करें। जितना हो सके इस महीने में हमें दीपदान करना चाहिए। दीपदान का इस महीने में बहुत अधिक महत्व माना गया है। पवित्र जीवन अपनाना चाहिए। क्रोध, झूठ, अपशब्द और बुरे विचारों से हमें इसमें दूर रहना चाहिए। अधिक मास में हमें तुलसी जी की पूजा नित्य से करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। तुलसी जी के नीचे हमें दीपदान करना चाहिए, रोज जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी जी की सेवा इस महीने में हमें जरूर से करनी चाहिए। अब जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में जो हमें अधिक मास में नहीं करने चाहिए। अधिक मास में हमें कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अधिक मास में विवाह हमें नहीं करना चाहिए और गृह प्रवेश और मुंडन, नए शुभ कार्य इस मास में हमें नहीं करने चाहिए। मल मास में ये सभी कार्य जो हैं वर्जित माने जाते हैं। अगर आप नया मकान खरीदना चाहते हैं, नए मकान में गृह प्रवेश करना चाहते हैं या मुंडन संस्कार करना चाहते हैं, तो इन कार्यों को आपको इस महीने में नहीं करना चाहिए। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। मल मास में हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और नशे से दूर रहना चाहिए। किसी का अपमान इस महीने में हमें नहीं करना चाहिए। झगड़ा, क्रोध, कटु वचन बोलने से हमें बचना चाहिए। गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए। धोखा, लालच और अधर्म से हमें बचना चाहिए और जितने हो सके उतने धार्मिक कार्य हमें करने चाहिए। अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु की कृपया पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस महीने में किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में सुख, शांति, धन और सफलता ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं अधिक मास में हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। प्रतिदिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी जी का उपाय। अधिक मास में प्रतिदिन तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं। तुलसी की 11 परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस महीने में शनिवार या गुरुवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। यह उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने वाला माना जाता है। धन प्राप्ति का उपाय। भगवान विष्णु को
पीली मिठाई और केसर मिला दूध अर्पित करें और इसके बाद प्रसाद गरीबों में बांट दें। मान्यता है कि इससे धन लाभ के योग बनते हैं। इस महीने में सच्चे मन से किए गए उपाय भगवान विष्णु की कृपा दिलाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं।